हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर.एस. उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रजामंडल, जहां से एक क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो डेट वाइज जो ईयर वाइज जो है दे रखा है। अगर हम देखें कि 1931 यानी कि 1931 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 1931 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अब ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे अध्यक्ष कौन थे? तो कर्पूर चंद्र पाटनी जो है इसके अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए पुनर्गठन कब हुआ था तो ध्यान रखेंगे 1936 में क्या हुआ था? इसका जयपुर प्रजामंडल का जो है पुनर्गठन हुआ था। और पुनर्गठन जो है वो किसके प्रयासों से किया गया? तो ध्यान रखेंगे ये किया गया था एक तो जमनालाल बजाज और इन्हीं के साथ ही कौन थे? हीरालाल शास्त्री जो है, इनके प्रयासों से यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की जो क्या की गई थी? हीरालाल शास्त्री और इन दोनों के प्रयासों से ही यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि पुनर्गठन के बाद जो है जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे उस समय अध्यक्ष बनाया गया था किसको? यहाँ पर ध्यान रखेंगे चिरंजी लाल मिश्र को। किसको बनाया गया? चिरंजी लाल मिश्र को जो है अध्यक्ष बनाया गया। ये तो बात है आपकी 1936 की। फिर ध्यान रखेंगे 1937 में इसने क्या किया? इस प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया। और 1938 में ध्यान रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि 8 और 9 मई 1938 को क्या हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन जो है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था नथमल कटला में। कहां पर? नथमल कटला। और ये कहां पर लोकेटेड है? तो ध्यान रखेंगे ये है आपकी कहां पर? जयपुर में। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रथम अधिवेशन मैंने बता दिया 1938 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि जो नेताओं के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनका संबंध जो है कौन से प्रजामंडल से है। तो जयपुर प्रजामंडल से ध्यान रखेंगे एक तो कौन से जुड़े हुए थे? टीकाराम पालीवाल। उसके अलावा लादूराम जोशी जो है ये भी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। एक है हमारे पूर्णानंद जोशी और इसी के साथ ही एक व्यक्ति और कौन? रामकरण जोशी। यहाँ जयपुर प्रजामंडल से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है। ध्यान रखेंगे अगर बात करें 17 सितंबर, कब की बात करें? 17 सितंबर की बात करें 1942 यानी कि 1942 की। एक फैक्ट यहाँ से पूछा जाता है, कौन सा? यहाँ पर हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। कौन सा हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है यहाँ पर हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो ध्यान रखेंगे एक तरफ तो थे कौन? हीरालाल शास्त्री। और ध्यान रखेंगे दूसरी तरफ कौन थे? तो नाम उनका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से? यानी कि यहाँ पर थे मिर्जा इस्माइल। तो इन दोनों के मध्य में जो है कौन सा हुआ था? तो ध्यान रखेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है ये हुआ था। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना है कि 1942 में ही क्या किया गया था? आजाद मोर्चा का गठन किया गया था। किसका? आजाद मोर्चा का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ध्यान रखेंगे बाबा हरिश्चंद्र। किसके नेतृत्व में? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो है इसका यहाँ पर आजाद मोर्चा का गठन किया गया था। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जेंटल एग्रीमेंट की बात करें और यहाँ पर कौन सा है? आजाद मोर्चा। ठीक है। और आजाद मोर्चा का गठन जो है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में किया गया। उसके अलावा ध्यान रखेंगे 1931 में ही एक और प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कौन सी? तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। फिर वही बात कि यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे इसके जो है ना, एक तो इसकी बात करें संस्थापक, तो इसके संस्थापक और अध्यक्ष एक ही थे। कौन? जिनका नाम था कांतिलाल। क्या नाम था? कांतिलाल। इसके अलावा प्रमुख नेता आपसे पूछ ले जाए तो ध्यान रखेंगे बूंदी प्रजामंडल जो है उससे संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेता थे? तो एक तो ऋषिदत्त मेहता, इसी के साथ ही मोतीलाल अग्रवाल, एक थे आपके गोपालाल कोटिया। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1944 यानी कि 1944 में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा जो है बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करें, यहाँ पर देखें 1934 में कौन कौन से आपको प्रजामंडल याद रखने हैं। एक तो है आपका कौन सा? मारवाड़ प्रजामंडल। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संस्थापक कौन थे ना, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक की बात आएगी तो आपको आंसर लगाना है क्या? जय नारायण व्यास। और अगर आपसे पूछा जाए क्या
अध्यक्ष की बात की जाए तो ध्यान रखना भंवर लाल सर्राफ जो है इसको क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। प्रमुख नेता की बात की जाए तो छगन राज चौपासनी वाला जो है ये इसी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इनके अलावा एक नाम और पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा, रणछोड़ दास गट्टानी। और इसी से रिलेटेड आपको दो फैक्ट और याद रखने हैं कि कृष्णा दिवस जो है वो कब मनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1936 में जो है यहाँ पर कृष्णा दिवस मनाया गया था। और मारवाड़ यूथ लीग की बात करेंगे तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जो है 1931 में की गई थी। इसके अलावा एक और देखें, सिरोही प्रजामंडल, ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल जो है एक तो 1939 में जो है सिरोही में होगी, लेकिन उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि इसके संस्थापक जो थे सिरोही प्रजामंडल के, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष किसको बनाया गया था, भीम शंकर शर्मा को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी, तो ध्यान रखेंगे पहले इसकी स्थापना जो है 1934 में कहाँ पर की गई थी, तो ये की गई थी कहाँ पर, आपके बम्बई में। फिर 1939 में क्या हुआ था, इसका पुनर्स्थापना की गई और पुनर्स्थापना जो की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, सिरोही में। तो ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख नेता की बात पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, एक तो धर्मचंद्र सुराणा जो है ये सिरोही प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। रामेश्वर दयाल जो है ये भी इससे संबंधित थे। और एक बार एक नाम पूछा गया था, समर्थ लाल सिद्धि, और क्वेश्चन था कि किस प्रजामंडल से संबंधित थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल से। 1934 में ही एक और प्रजामंडल आपको याद रखना है, कौन सा, हाड़ौती प्रजामंडल, है ना। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करेंगे तो इसका जो है ईयर कौन सा हो जाएगा, 1934 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, है ना, आपसे पूछ लिया जाए कि संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक तो कौन थे, नैनूराम थे। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना हाजी फैज मोहम्मद जो है वो कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रजा प्रतिनिधि सभा जो है ना, इसी से रिलेटेड है, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी, 1918 में की गई थी। तो ये सारे कहाँ पर थे, आपके 1934 में। आगे हम देखें 1936 की बात करें तो यहाँ पर आपको दो याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो बीकानेर प्रजामंडल। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बीकानेर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो ध्यान रखेंगे संस्थापक भी और साथ ही साथ अध्यक्ष की बात करें तो मगाराम वैद्य जो है इनके यहाँ पर अध्यक्ष भी थे और संस्थापक ही थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता में की गई थी। और कलकत्ता में कहाँ पर, यानी कि 1937 में की गई थी। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका अध्यक्ष जो है, यानी कि पुनर्स्थापना के बाद जो इसका अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया था, लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया था। कई बार नाम पूछ लिया जाता है, रघुवर दयाल गोयल जो है वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित हैं, तो ध्यान रखेंगे कौन से हैं, आपके बीकानेर प्रजामंडल से। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है कि बीरबल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 17 जुलाई 1946 को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, बीरबल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें धौलपुर प्रजामंडल की तो पहली चीज तो स्थापना कब हुई है, 1936 में स्थापना की गई। दूसरी बात आती है कि संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना संस्थापक की बात आ जाए तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु थे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्ण दत्त पालीवाल जो है क्या थे, अध्यक्ष थे। अन्य नेताओं की बात करेंगे तो दो नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, जो जौहरीलाल इंदू थे और दूसरे कौन थे, आपके केशव देव जो है ये भी किससे जुड़े हुए थे, धौलपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। आगे हम यहाँ पर बात करें, देखो 1938 की यहाँ पर बात करें तो 3 प्रजामंडल आपको याद रखने कौन कौन से हैं। अगर मेवाड़ प्रजामंडल की बात करेंगे तो आपको वही मैंने कहा कि यहाँ से हमारे एग्जाम में एक तो संस्थापक पूछा जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अध्यक्ष पूछा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें संस्थापक की तो माणिक्यलाल वर्मा जो है वो कौन थे, संस्थापक थे। अध्यक्ष की बात की जाएगी तो ध्यान रखना बलवंत सिंह मेहता जो है वो कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। प्रमुख नेता की बात की जाए तो ध्यान रखना दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, ये तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, भूरेलाल बयां, इसी के साथ ही दयाशंकर छोत्रिय और रमेश चंद्र व्यास जो हैं ये तीनों ही किससे जुड़े हुए थे, मेवाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। आगे हम बात करें शाहपुरा प्रजामंडल की बात करें तो वही मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट एक संस्थापक जो है वो कौन थे, तो ध्यान रखेंगे रमेश चंद्र ओझा जो है वो इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष की बात की जाएगी तो अभय सिंह डांगी जो है वो क्या थे, इसके यहाँ पर अध्यक्ष इनको बनाया गया था। प्रमुख नेता की बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा गया है लादू राम व्यास, है ना,
लादूराम व्यास जो हैं, और इसके अलावा कौन से आपके गोकुल लाल साबा की बात की जाए तो ये भी कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, शाहपुरा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। एक और आपको ध्यान रखना है, अलवर प्रजामंडल की बात आ जाए, है ना, तो अलवर प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना 1938 में की गई थी। और ध्यान रखेंगे संस्थापक और साथ ही अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन से थे, हरि नारायण शर्मा थे। और प्रमुख नेता की बात की जाए तो कौन से, कुंज बिहारी मोदी, और साथ ही कौन से, भवानी शंकर शर्मा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 1938 में और कौन से थे, तो ध्यान रखेंगे उन तीनों के अलावा दो और थे जहां पर 1938 में ही स्थापना हुई थी। कौन सा था, भरतपुर प्रजामंडल। ध्यान रखेंगे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे बीकानेर प्रजामंडल था, जैसे भरतपुर प्रजामंडल, तो आपसे पूछना जाएगा कि ऐसे कौन से प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना जो है इनके बाहर हुई थी। तो ध्यान रखेंगे भरतपुर प्रजामंडल भी ऐसा था, इसकी स्थापना यानी कि इसकी जो है यहाँ पर कहाँ पर हुई थी स्थापना, तो ध्यान रखेंगे रेवाड़ी, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है। किसके द्वारा जो है स्थापना की गई, किशन लाल जोशी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो गोपी लाल यादव को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रमुख नेता की बात पूछ ली जाए, यानी कि कौन कौन से नेता इससे रिलेटेड थे, तो ध्यान रखेंगे एक तो कौन सा है, मास्टर आदित्येंद्र है। इसके अलावा बात करेंगे जुगल किशोर चतुर्वेदी, और साथ ही लक्ष्मी राम जो है ये भी किससे रिलेटेड है, भरतपुर प्रजामंडल से रिलेटेड है। आगे हम बात करें करौली प्रजामंडल। पहली चीज तो स्थापना कब की गई, 1938 में की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वही मैंने कहा कि यहाँ पर संस्थापक की बात करेंगे, अध्यक्ष की बात करेंगे तो दोनों ही कौन थे, त्रिलोक चंद्र माथुर थे। अन्य नेताओं की बात करेंगे तो एक तो चिरंजीव लाल जो है यहाँ पर शर्मा, और दूसरे कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे कुंवर मदन, है ना, कुंवर मदन सिंह जो है ना, कौन है, तो ध्यान रखेंगे कुंवर मदन सिंह जो है ये किससे रिलेटेड है, आपके करौली प्रजामंडल से। आगे हम देखें यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए 1939 की बात करें तो ध्यान रखेंगे कोटा प्रजामंडल की बात आई, तो यहाँ पर कोटा प्रजामंडल के जो संस्थापक है ना, यहाँ पर देखा कि संस्थापक जो है और इसी के साथ कौन, अध्यक्ष, तो दोनों ही कौन थे, नैनूराम शर्मा थे। प्रमुख नेता की बात पूछ ली जाए, नैनूराम शर्मा। और यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पंडित अविन अरी जो है ये भी कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे, कोटा प्रजामंडल से। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तनसुख लाल मित्तल जो है ये कौन से प्रजामंडल के साथ जुड़े हुए थे, कोटा प्रजामंडल के। शंभू दयाल सक्सेना की बात हो, कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, कोटा प्रजामंडल। आगे हम देखें किशनगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो कांतिलाल चौथानी जो है वो कौन थे, इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष की बात पूछ लिया जाए तो श्री जमाल शाह जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है सिरोही प्रजामंडल, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो ध्यान रखेंगे 1939 में इसका क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था। जब पुनर्गठन हुआ तब इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, गोकुल लाल भट्ट को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखें 1942 की बात करें तो ध्यान रखना 1942 में किसको बनाया गया है, कुशलगढ़ प्रजामंडल को जो है स्थापना की गई। वही चीज के संस्थापक पूछ लिया जाए या मैं कहूँ अध्यक्ष कौन थे, तो दोनों ही यहाँ पर कौन थे, भंवरलाल निगम जो है कुशलगढ़ प्रजामंडल के क्या थे, संस्थापक थे। प्रमुख नेता की बात की जाए तो ध्यान रखना जैसे कन्हैयालाल सेठी, ये भी किससे जुड़े हुए थे, कुशलगढ़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो है कौन थे आपके, पन्नालाल त्रिवेदी, कौन से थे, अगर एक और ध्यान रखना हो तो ध्यान रखना पन्नालाल त्रिवेदी जो है ये भी कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, तो ये भी जुड़े हुए थे कौन से, कुशलगढ़ प्रजामंडल से। 1943 की बात करें तो ध्यान रखेंगे बांसवाड़ा प्रजामंडल, है ना, कई जगह 1945 भी मिलता है, तो 43 में जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। संस्थापक की बात पूछ ली जाए तो ध्यान रखना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना कि इनके द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, कौन सा, संग्राम, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और अध्यक्ष किसको बनाया गया बांसवाड़ा प्रजामंडल का, तो ध्यान रखेंगे विनोद चंद्र कोठारी को जो है क्या बनाया गया था, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। लक्ष्मण दास चिमनलाल जो है ये भी इसी बांसवाड़ा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इसके अलावा अगर एक और अपन देखें धूलजी बाई, कौन से, अगर हम देखें धूलजी भाई जो है ना, ये भी किससे जुड़े हुए थे, बांसवाड़ा प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि महिला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजया बहन जो है भावसार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम देखें यहाँ पर
1944 की बात करें तो यहाँ पर 44 में डोंगर प्रजामंडल की स्थापना की गई है और अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके बारे में आप लोग जानते हो, भोगीलाल पांड्या के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये वही भोगीलाल पांड्या है जिन्हें क्या कहा जाता है, बागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये भी इनकी डेजिग्नेशन है, बागड़ का गांधी जो है वो किसे कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। आगे हम देखें 1945 की बात करें, दो प्रजामंडल आपको याद रखने हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करें जैसलमेर प्रजामंडल की। आपसे पूछ लिया जाएगा स्थापना कहाँ हुई थी, तो स्थापना हुई थी कहाँ पर, जोधपुर में। किसके द्वारा की गई थी, तो संस्थापक और अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मीठालाल व्यास हो जाएंगे। अन्य नेता की बात करें तो ध्यान रखना सागरमल गोपा है ना, सागरमल गोपा, जिनको यानी कि 1946 में क्या हुआ था, आपको पता होगा कि जेल में ही आग लगाकर जो है यहाँ पर ये मर गए थे। तो ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें प्रतापगढ़ प्रजामंडल की, तो ध्यान रखेंगे इसके संस्थापक भी और अध्यक्ष भी कौन है, अमृतलाल पायक जो है यहाँ पर। अन्य नेता की बात करेंगे तो अन्य नेताओं में एक तो कौन से हो गए, चुन्नीलाल प्रभाकर जो है इससे जुड़े हुए थे। आगे हम देखें और भी इंपॉर्टेंट 1946 की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर है आपके झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। आपसे पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई, तो ध्यान रखेंगे श्री मांगीलाल भव्य के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। और इससे जुड़े हुए और अन्य नेताओं की बात करें जैसे मदन गोपाल, मकबूल आलम और साथ ही हम देखें रतन लाल, तो ये किससे जुड़े हुए थे, झालावाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। ये था आज का हमारा टॉपिक प्रजामंडल से रिलेटेड। आगे ऐसे ही अन्य टॉपिक के बारे में अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।